तो ये हमारे पास फैब्रिक है और इसमें हमें अम्ब्रेला फ्रॉक बनानी है और बाजू 16 इंच की रखनी है। तो इसमें जो लेंथ वगैरह लेनी है हम वो आपको बताएंगे। तो तीरा इसमें हम 12 रखेंगे और निशान हम 6 पर लगाएंगे और सभी निशान खुली तरफ होंगे। जो चेस्ट है वो इसमें 38 है और उसका हाफ हुआ 19 और जो हम निशान लगाएंगे वो 9.5 पर 1/4 पर लगाएंगे। कमर 32 है, 32 का हाफ हुआ 16 और जो निशान लगेंगे वो 8 पर लगेंगे 32 के 1/4 पर। बाजू 16 इंच की है, उसमें +2 करेंगे तो 18 इंच लंबाई लेंगे बाजू की। और जो मोरी है वो 9 है और जो निशान लगाएंगे फोल्ड करके वो 4.5 पर लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमें 5 इंच की रखनी है और जो आगे का गला है वो 7 इंच का रखना है और पीछे का गला हमें 7.5 इंच का रखना है। जो चोली की लंबाई इसमें हमें रखनी है वो तैयार हमें 14 इंच की रखनी है, तो उसमें हम +1 करेंगे तो 15 लेंगे क्योंकि सिलाई में आधा इंच ऊपर नीचे जाएगा। और जो घेर है वो तैयार हमारा 34 है तो उसमें हम इसमें +1 करेंगे तो हम 35 घेर की लंबाई लेंगे। तो टोटल जो इसमें हमें इसकी लंबाई रखनी है फ्रॉक की वो हमें 48 इंच की रखनी है। और देखिए 3 मीटर फैब्रिक हमारे पास है ये और चौड़े पन्ने का फैब्रिक है ये हमारे पास। अब देखिए कई बार पन्ना जो होता है ये डबल है, ये देखिए। और उसमें डबल में कई बार हम जो स्कूल की ड्रेस बनाते हैं उसमें 17.5 या 18 होता है और जो नॉर्मल कपड़ा में होता है वो 21 या 22 होता है। लेकिन इसमें जो अर्ज है, पन्ना है, अर्ज भी इसको बोलते हैं, चौड़ाई भी इसको बोलते हैं और पन्ना भी, तो इसमें ये 28 इंच का है। अब देखिए इसको हमने इस साइड से डबल किया हुआ है, ये देखिए डबल किया हुआ है इसको। और इसको हम अब इस तरीके से करते हुए इसको 4 फोल्ड में करेंगे। अब देखिए 2 फोल्ड हमारे पास ये खुले हुए हैं और 2 हमारी इस साइड से बंद हैं। अब सबसे पहले हमें जो लंबाई है वो लेनी है, तो इसमें हमें 15 इंच लंबाई रखनी है। तैयार हमारी 14 होगी तो आधा आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो इसको हम 15 इंच, ये हम सबसे पहले चोली की कटिंग करेंगे तो 15 इंच बन जाएगा। अब देखिए 15 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगा दिए हैं और जब आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा यहाँ पर और आधा इंच यहाँ से, तो हमारी 14 इंच की लंबाई रह जाएगी। अब जो हमें इसकी चौड़ाई रखनी है वो हमारी जो चेस्ट है 1/4 तो 9.5 है, तो हम 2 इंच इसमें ज़्यादा लेंगे तो 9.5 में हम 10.5 11.5 2 प्लस करेंगे और 11.5 हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो हम इसको ये 2 पीस लेंगे और थोड़ा सा इधर पीछे की तरफ कर देंगे। देखिए इसको हमने 11.5 इंच में फोल्ड कर लिया है ऊपर से नीचे तक का। तो ये देखिए 11.5। अब हम इसको यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से और ये हमने अपनी चोली का कपड़ा निकाल दिया है। 6 इंच का हम यहाँ पर तीरे का एक निशान लगाएंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। तो 6 इंच का हमने तीरे का लिया और 7 इंच हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब जो चेस्ट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर, तो हम 9.5 पर लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम अपनी कमर का निशान लगाना है, तो कमर हमारी 32 है, 32 का जो 8 हुआ तो 8 में हम इसमें आधा इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमें प्लेटें डालनी है। तो हम 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे और आगे ये हम कटिंग का निशान इस तरीके से लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ से हमें 10.5 इंच पर एक निशान लगाना है प्लेटों के लिए, तो ऊपर से यहाँ पर लगाना है और इस बंद तरफ से हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है यहाँ पर। ये हमारा बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, 3.5 पर लगाएंगे एक निशान हम यहाँ पर। और इस निशान को यहाँ पर भी हम देख लेंगे, 3.5 हमें रखना है निशान और इस लाइन को हम पूरी सीधी कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आर्म होल का हमें निशान लगाना है, तो जो आगे हमें रखना है वो 12 रखना है। तो 6 का 12 हुआ, यदि हम खोलेंगे तो 12 हो जाएगा, तो हम 6.5 पर निशान लगाएंगे। और पीछे हमें 14 इंच का रखना है तो हम 7.5 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इस तरह से शेप देते हुए यह हमारा आगे का निशान होगा आर्म होल का और ये हमारी पीछे की कटिंग का निशान होगा, ये देखिए। अब देखिए 6 इंच का हमने यहाँ पर तीरे का निशान लगाया, जो इसकी लेंथ ली हमने 15 दी है और तैयार होने के बाद ये 14 इंच की हो जाएगी। 7 इंच का हमने आर्म होल का निशान लगाया और फ्रंट का और बैक का जो निशान लगाया ये हमने 6.5 पर लगाया और ये हमने 7.5 पर लगाया हुआ है क्योंकि आगे हमें 12 रखना है और पीछे हमें 14 इंच का रखना है, आधा आधा इंच सिलाई का रखा हुआ है।
और जो चेस्ट का निशान है वो हमने 9.5 पर लगाया है, और नीचे यहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना है, तो वो हमने 8 इंच पर लगाया है। तो जितना भी हमारा 1/4 पर लगाना है, और ये सभी निशान खुली तरफ है। जो प्लेटों का निशान है वो ऊपर से हमने 10.5 इंच पर लिया है, और इधर बंद साइड से हमने इसको 3.5 पर लिया है। और जो गला इसके ऊपर बनाना है आगे का, वो हम बुकरम के ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और पीछे का गला हमें रेब की पट्टी लगाकर बनाना है। तो इसकी कटिंग शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक सेंटर का निशान यहाँ पर लगाएंगे, और एक सेंटर का निशान हम नीचे लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको घेर के साथ अपने जोड़ेंगे तो ये सेंटर का निशान हमें मिलाते हुए जोड़ना है। अब सबसे पहले ये धागे वगैरह निकल रहे थे, ऊपर से थोड़ी थोड़ी हम ये तीरे की कटिंग कर देते हैं। सबसे पहले हमें जो पीछे का पीस है वो उसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। आगे का पीस हम अलग करेंगे और पीछे के पीस को अलग रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था इसकी कटिंग करेंगे। अब जो प्लेट का निशान लगाया तो आगे पीछे दोनों ही पीस में हमें प्लेट डालनी है, तो इसको हम डार्क करके दूसरी तरफ पीस को लगा देंगे। तो इस तरह डार्क करेंगे, और इसको देखिए इस तरीके से करते हुए, और इस तरह, और जो साथ ही हम इसकी फिटिंग का भी डार्क कर लेंगे निशान, तो दोनों निशान हमारे साथ ही लग जाएंगे। अब देखिए इधर से हमें पूरा इसको मिलाकर रखना है, और इस तरह हल्के हाथ से हम यहाँ पर प्लेटें लगी हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा करेंगे, और इधर हमारा फिटिंग का निशान है उसको हम थोड़ा कर देंगे। और इस समय हमारा जो पीछे बिल्कुल सेट है, और इधर से हमारी पूरी बराबर मिला हुआ है, तो यहाँ पर ही हमें एक सेंटर का निशान बुकरम के ऊपर बनाना है हमें गला, तो सेंटर का निशान भी हम उसका साथ के साथ लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी निशानी हल्के हल्के दिख रहे हैं, तो इनको ही हम डार्क इस तरीके से कर देंगे। ये आगे प्लेटों का निशान हमारा दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से इसको भी हम डार्क कर देंगे। और ये आगे हमने जो है सेंटर का निशान गले का लगाया है, ये सीधी तरफ हमने लगाया है, तो इसको भी हम डार्क कर देंगे। अब देखिए हम पीछे के गले पे निशान लगाएंगे 2.25 का, और जो पीछे का गला है हमें डीप में रखना है तैयार 7.5, तो हम 8 इंच का लेंगे इसको, लंबाई इसकी इस तरीके से। और इधर भी हमें 2.25 ही लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर आप शेप देते हुए गोलाई दें इस तरीके से। और ऊपर की तरफ से हमें तो गले की हम कटिंग कर देते हैं। और अब इसी पीस में हमें जो प्लेटों के निशान लगाने हैं, तो ऊपर से हमें इसमें ये 10.5 लेना है इस तरीके से, और इस साइड से बंद साइड से हमें इसको 3.5 इंच का देना है। तो जैसे हमने आगे के पीस में प्लेटें डाली है, नीचे भी हमें 3.5 लेकर सीधी इसकी लाइन ड्रॉ करनी है हमें ये प्लेट की। और जैसे हमने आगे की पीस में दोनों तरफ इसको डार्क करके लगाया था, इसी तरह लगाएंगे। और ये देखिए निशान आ चुके हैं, और इसको भी हम डार्क कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पीछे का पीस है, और ये हमारा आगे का पीस है। सेंटर का निशान गले का हमने इसमें लगाया हुआ है, और पीछे हमने इसमें प्लेटें डाली हुई है। ये इसमें हमने पीछे के पीस में गले की कटिंग कर दी है, और प्लेटें भी हमने इसमें लगा दी है। अब सबसे पहले हम इसके घेर की कटिंग कर। अब देखिए ये हमने डबल फोल्ड इसको इस तरीके से किया हुआ है। ये देखिए ये इधर से भी खुला हुआ है, इधर से भी, और उधर की तरफ से भी खुला हुआ है, और ये साइड से ये बंद है। अब सबसे पहले हम इसको इस तरीके से करके एक इस तरीके से हमें इसको शेप देनी है थोड़ा। अब देखिए इस साइड हमें इसके ऊपर कमर के निशान लगाना है, और लेंथ हमें इस तरीके से लेनी है, और ये हमारी बंद साइड है। तो ये हमारी चोली है। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से करके इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने चोली को इसके ऊपर रख लिया है। एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले इस तरीके से, और इसको हम इस तरह से हटा देंगे। थोड़ी हम यहाँ पर हल्की सी गोलाई देंगे। देखिए निशान हमने लगा दिया है। अब जो इसमें हमें घेर की लेंथ देनी है, तो तैयार हमें इसमें जो 34 है तो उसमें हम +1 करेंगे। 35 इंच की हमें इसकी लंबाई देनी है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई का निशान लेंगे। ये हमने 35 इंच का इस तरह से करके, और पहले हम यहाँ 35 लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ ऊपर की तरफ से, तो ये हमारे यहाँ से 46 है, तो 46 करके हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। पहले हमने यहाँ से इस तरह निशान लगाया,
तो 35 इंच का लगाया और फिर हमने इसको ऊपर से लिया, तो ये 40-40 इंच पर हमने इस तरीके से गोलाई में देते हुए निशान लगा लिए हैं। तो इस यहाँ से यदि आप यहाँ से लेंगे और इस तरह यहीं से इसको लेते रहेंगे तो कहीं से कम होगा और कहीं से ज़्यादा होगा। तो पहले आप एक निशान यहाँ से लगाएं और उसके बाद ऊपर से लेते हुए और अपने इंची टेप को यहाँ से नहीं लाना, फिर हमें इस तरह गोलाई में देते हुए निशान लगाने हैं। अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद नीचे घेर की कटिंग, और एक सेंटर का निशान हम जैसे चोली में लगाए थे इसमें भी लगाएंगे। तो यही से हमें इसको मिलाकर चलना है। ये देखिए ये हमारे घेर की कटिंग हो चुकी है और जो नीचे का कपड़ा बचा है इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो इस तरह से इसीलिए करते हुए हम इसके बाजू निकालेंगे। तो बाजू हमें किस तरह निकालने हैं वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए इस साइड से हमारे घेर निकल चुके हैं। अब ये कपड़ा हमारे पास बचा है और इसी में से हमें बाजू निकालनी है। तो हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे कपड़े को। तो देखिए ये साइड किनारी है और 16 इंच की हमें बाजू रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये 18 पूरा हो रहा था। एक लाइन हम यहीं पर खींच देंगे और यहीं से इस कपड़े की हम आगे कटिंग करके और फिर इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो ये देखिए ये हमने साइड से कपड़ा निकाल दिया है। 3 मीटर फैब्रिक था, चौड़े पन्ने का था, 28 डबल में 28 था ये। और अब हम इसको इस तरह करेंगे और इसमें जो चेस्ट का निशान लगाया वो हमने 9.5 लिया हुआ है। तो हम इसको 1 इंच चौड़ाई इसकी ज़्यादा दे देंगे। तो 9.5 में हम एक प्लस करेंगे तो ये हम 10.5 इसको कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 10.5। अब देखिए 10.5 हमने इसकी चौड़ाई ली है। 2 हमारी पीस है और 2 हमारी ये बंद है। अब देखिए 18 हमें 18 लंबाई रखनी है। तैयार हमारी 16 होगी तो 16 हमारी तैयार होगी तो 18 पर इस तरह हमें निशान लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर तो देखिए 18 इंच का हमने कपड़ा दिया है। अब एक निशान हम 16.5 पर लगाएंगे तो 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड होगा और जब आधा इंच हमारे यहाँ पर सिलाई में जाएगा तो देखिए हमारी बाजू 16 इंच की तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम 16.5 पर निशान लगाना है। 1.5 इंच नीचे फोल्ड का होगा, आधा इंच ऊपर सिलाई का होगा। उसके बाद 1 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाते हुए और यहाँ पर हम इसमें 2.5 या 3 इंच की गहराई आप दे सकते हैं। तो मैं 2.5 इंच की दूंगी और यहाँ से धीरे धीरे इस तरह गोलाई देते हुए हम इसकी ये देखिए बाजू की शेप देंगे। और यहाँ पर हमें फिटिंग का जो निशान लगाना है तो 9.5 हमारी चेस्ट है तो उसमें से हम आधा माइनस करेंगे और 9 इंच का हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो मोरी है वो हमें 4.5 इंच की रखनी है। 9 इंच थी तो उसका हाफ हुआ 4.5 और 1.5 इंच हमें आगे मार्जिन का रखना है। और सीधा इस निशान को हमें यहाँ पर पहले मार्जिन के जो निशान लगाया उसके साथ हम इसको मिला देंगे इस तरीके से। और फिर जो हमने फिटिंग का निशान लगाया नीचे मोरी जो हमारी फिटिंग की मोरी है उसके साथ हम इसको इस तरह से मिला देंगे। और जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इसको अंदर की तरफ इस तरह हल्की गोलाई देकर आप इसकी सिलाई करेंगे तो उसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब एक कट हम यहाँ तैयार फिटिंग पर लगाएंगे और एक कट हम यहाँ तैयार बाजू का लगाएंगे। ये देखिए हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। बुकरम के ऊपर आगे का हमें गला बनाना है तो सबसे पहले हम इसमें एक सेंटर का निशान लगाने हैं। 7 इंच का गला बनाना है, हमें 7.5 इंच को रखना है। और इसके बाद हम इसको कपड़े के ऊपर इस तरीके से रखेंगे ये देखिए और थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए इसकी हम कटिंग करेंगे। अब देखिए कपड़ा बचा है, इसी में से हमारी लंबी लंबी क्रॉस स्ट्रिप जो पीछे के गले की दी चाहिए वो हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से करते हुए ये देखिए काफ़ी लंबी लंबी हमारी निकल जाएंगी। तो ये हमें 1.5 इंच की पीछे गले के लिए लेनी है क्रॉस स्ट्रिप। उसके लिए हमारे पास एक ही काफ़ी है क्योंकि काफ़ी लंबी है। अब हमें पीछे डोरी भी लगानी है तो उसकी भी हमें इसके साथ ही निकाल लेते हैं। तो ये हमें 1 इंच काफ़ी है। अब देखिए ये हमने डोरी लगानी है पीछे उसकी है और ये हमने पीछे जो गला बनाना है रेप का उसकी स्ट्रिप है। और ये आगे हमें बुकरम के ऊपर गला बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी डोरी को तैयार कर लेंगे। तो हमें इस तरीके से इसको
आपस में जोड़कर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसके धागे हम कटिंग कर लेंगे पहले आगे से इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको जोड़कर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद हमें इस तरह से फोल्ड करके इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सिलाई लगाकर सीधी करेंगे। फ्रेंड्स, इसको हमने सीधी कर ली है डोरी को बनाकर, और अब हम इसको सेंटर में से इस तरह कटिंग कर लेंगे तो दोनों तरफ के गले में लगाने के लिए हमारे पास ये डोरी हो जाएगी। अब इसमें से इसके लिए हमें फूल बनाना है, और डबल करके बनाएंगे ताकि ये अच्छे तरह से बन जाए और धागे वगैरह भी ना निकले। तो हम इस तरह से एक तरफ से इसको फोल्ड करेंगे। तो ये फूल है हमारा पहले, तो इसको इस तरह से करके और हम यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया, तो जितना ही बड़ा बनाना चाहते हैं आप उसको उसी हिसाब से फोल्ड करिए, और फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग करेंगे। जितना भी आप बड़ा बनाना चाहते हो उसके अनुसार ही आप इसको फोल्ड करके कटिंग करें। देखिए इस तरीके से, इसी तरह में इसमें से करना है। बचे हुए पीस हमारे पास हैं तो इसको भी हम इस तरह से करेंगे फोल्ड, और इसी के बराबर हमें इसको करना है। तो इसको हम इतना ही ले लेंगे और इसको इसके ऊपर रख के हम इसी के बराबर इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, बिल्कुल इसी के बराबर। तो दोनों तरफ हमारी सीधी साइड है। देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम डोरी को रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इस तरह करेंगे हम इसको, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह रखा हमने इसको, और हमने इसको इस तरह रखे, ये देखिए इस तरह से, और इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस जगह से हम इसको थोड़ा फोल्ड कर देंगे ताकि सीधा करने पर ये इधर से ना दिखे। अब देखिए हम सीधी करके आपको इसको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब जो धागा है, अब यहाँ से जो हमारा कपड़ा दिखना था वो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल एकदम हमारी अच्छे से ये फूल बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। और इसी तरह हमें दूसरी डोरी में लगाना है। तो इसको भी हमें इस तरह दोनों तरफ से ही, क्योंकि अंदर उल्टी साइड है तो आप किधर से भी इसको रख के कर सकते हैं, इधर से भी और इस साइड से भी। इसको भी हमें इसी तरह से रखना है, और रख के इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। आप चाहें तो इसको इस तरह से पहले भी फोल्ड कर सकते हैं, और चाहें तो बाद में भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह निकालिए, और यहाँ से थोड़ा सा इसको इस साइड अंदर की तरफ फोल्ड करके लगाएं सिलाई। और ये देखिए इसको भी हम सीधे करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोनों फूल हमारे इस तरह से बन चुके हैं। अब देखिए जो हमने चोली की कटिंग की थी उसमें सबसे पहले हमें प्लेटों को बनाना है। तो प्लेटों पर सिलाई लगाएंगे, हम इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ से हम आधा इंच की सिलाई लेते हुए चलेंगे इस तरह से, और आधी प्लेट तक हम आधा इंच लेंगे और फिर धीरे धीरे इसको बारीक करते जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये प्लेट लगानी है, और इस तरह भी दोनों ही आगे पीछे के पीस में हमारी दो दो प्लेटें थी। तो इसको भी हमें इस तरह पकड़ना है और नीचे से आधा इंच लेकर आधी प्लेट तक आधा इंच करना है, और फिर हमें धीरे धीरे बारीक करनी है। और धागे को थोड़ा आगे की तरफ लेकर काटना है, नहीं तो हमारी प्लेट खुल जाती है। तो देखिए दोनों ही तरफ पीछे के पीस में अभी हमने लगाई है, ये सीधी तरफ से हमने प्लेटें लगाई हैं। अब हम आगे के पीस में प्लेटें लगाएंगे। तो सेम उसी तरह में प्लेटें लगानी जैसे हमने पीछे के पीस में लगाई है। और ये देखिए दोनों तरफ हमने इसमें भी दोनों प्लेटें हमने आगे के पीस में लगा लिए हैं। और अब सबसे पहले जो हमारा पीछे का गला है इसमें हमें डोरी भी लगानी है, तो इसको हम तैयार करेंगे। पीछे का गला है तो डोरी जो इसमें हमें लगानी है वो इस तरह से हम करेंगे ऊपर तिरे की जगह पे, और यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो यहाँ पर हमें डोरी लगानी है, तो इस तरह से करके हम दोनों तरफ इसके निशान लगा देते हैं इस तरह से पकड़कर, और इस साइड भी हम निशान लगा देते हैं। ये देखिए
देखिए, जो हमने क्रॉस स्ट्रिप कटिंग की थी, पहले हम इसको एक तरफ से इस तरह सीधी कर लेते हैं क्योंकि ये तिरछी होती है। अब हम इसको बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे आपको। इस तरह हम डबल करेंगे पहले अपनी क्रॉस स्ट्रिप को, उसके बाद सीधी तरफ हम इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए, सीधी तरफ हमने इसको रखा हुआ है, दोनों को इस तरह बिल्कुल मिलाकर फोल्ड करना है और इसको भी हमें इसके बराबर रखना है। और यहाँ पर हमें अपनी जो एक डोरी है उसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए, डोरी हमने रखी हुई है यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से। और इसके साथ ही हमें इसको ये यहाँ पर आई है, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकालनी है हमें इसको। और एक पैर की सिलाई हमें इसके ऊपर गले के ऊपर चलानी है, दोनों पीस बिल्कुल मिलाकर। और गले को जो कपड़ा उसको लेकर एक पैर बिल्कुल मिलाने हैं तीनों, सुई को अंदर रखते हुए। और अपने गले को घुमाना है हमें जब हम इसकी शेप देते हैं। अब देखिए, एक निशान हमने यहाँ पर लगाया था, तो जो दूसरी डोरी है उसको हम इस साइड लगाएंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा आगे करते हुए इसको, और इसके ऊपर हमें इसको देना है इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट देंगे इस तरीके से। छोटे छोटे हम कट इस पर लगाएंगे इस तरीके से चारों तरफ। देखिए, इस तरीके से हमने इस पर कट लगाए हैं। और अब हमें क्या करना है, जो हमने ये पीछे के गले में पट्टी लगाई है क्रॉस स्ट्रिप, इसको हम इस साइड करेंगे और यहाँ पर इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। डोरी को इस साइड कर देंगे और जो हमारा कपड़ा है उसको हम इधर की तरफ करेंगे, बाहर की तरफ। और उधर भी डोरी को हमें बाहर की तरफ रखना है। यदि आप इस तरह करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, हमें इस तरफ रखनी है। ये इस तरह से हमने पीछे गले में पट्टी लगाते हुए, और डोरी को भी हमने इसके साथ इस तरीके से लगा दिया है। ये देखिए, इसके साथ ही हमने डोरी को भी अटैच कर दिया है। अब हम आगे का गला सबसे पहले तैयार करेंगे। देखिए, 7 इंच का आगे हमें गला बनाना है, पीछे 7.5 का था और आगे 7 इंच का। तो हमने इसमें एक सड़ा है। और इसी तरह से जब हम इसके आगे के पीस पे गले को अटैच करेंगे तो उसमें भी हमने सेंटर मार्क लगाया है, तो हम आपको तब बताएंगे। तो इसको हमें थोड़ा थोड़ा इस तरह फोल्ड करके पहले एक बड़ी बखिया हमें इसके ऊपर लगानी है, यानी बड़ी सिलाई। देखिए, थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें रखते हुए इसको बीच से कपड़े को कटिंग करना है। अब देखिए, 7 इंच का गला है तो हम 7.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर जब इस तरीके से तीरे में चला जाएगा, तो जब ऊपर हमारे इधर आधा इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, तो देखिए ये हमारा पूरा 7 इंच का गला रह जाएगा। आगे के पीस में भी हमने ये सेंटर मार्क लगाया हुआ है। अब 5 इंच का हमें चौड़ाई गले की रखनी है और लंबाई जो है 7 इंच की रखनी है तैयार। तो 2.25 का एक निशान हम इस साइड लगाएंगे और 2.25 का ही एक निशान हम इस साइड लगाएंगे। तो 2.25 और 2.25 है 4.5। ये देखिए, पूरा 4.5 है। अब थोड़ा थोड़ा इस तरह इधर हमारा सिलाई में आएगा, थोड़ा सा इधर, तो हमारा पूरा जो गला है 5 इंच का गला हो जाएगा। यहाँ पे आएगा थोड़ा और थोड़ा यहाँ पर रखिए। अब जो ये गला है इसको हम इस तरह दोनों ही निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस सेंटर मार्क के साथ मिलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिन या सेफ्टी पिन वगैरह भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो सीधे भी इसको बना सकते हैं। तो मैं इस तरह ही बनाऊंगी इसको, तो इस तरह हम रखेंगे। अब देखिए, निशान पर है लेकिन हम सिलाई यहाँ लगाएंगे। के बाद इसको भी जैसे हमने पहले कटिंग किया था उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा आगे रखते हुए कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कट लगाने हैं। तो देखिए, सिर्फ इतना कपड़ा हमें इसको आगे की तरफ रखना है। अब छोटे छोटे कट इस तरह से जैसे हमने पीछे के गले में लगाए थे, इसमें भी इसी तरह लगाने हैं। और इसको भी हमने जैसे उसमें क्रॉस स्ट्रिप आगे की तरफ रखी करी थी हमने, इसको भी हमने सीधी तरफ से ही रख के गले को बनाया। अब हम इसको उल्टी तरफ इस तरह से करके फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से।
और अब एक कच्ची सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें बाद में तुरपाई करनी। देखिए आगे का गला भी हमारा बन चुका है, और जो अब नीचे घेर है वो हम लगाएंगे। अब देखिए ये हमारा घेर है, और इसको हमने, यदि आप इसकी लेंथ पिको करेंगे तो वो सिर्फ आधा इंच काफ़ी होता है लेना, और यदि आप नीचे फोल्ड करना चाहते हैं तो इसको 1.5 इंच ले। तो इसमें हमें पिको करनी है, हमने इसकी लेंथ आधा इंच दी थी। अब देखिए इसमें हमने सेंटर कट लगाया था, और इसमें भी हमारा सेंटर कट है। अब देखिए इसको हम चोली को इसके ऊपर इस तरह करेंगे, और सेंटर कट के साथ मिलाते हुए, और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से करते हुए। अब देखिए सीधी साइड हमारी दोनों की घेर की और चोली के अंदर की तरफ है, और उल्टी साइड हमारी दोनों बाहर की तरफ है। और दोनों पीस को आपस में मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सेंटर बिल्कुल मिलाकर हमें सिलाई लगानी है कि सेंटर हमारा दोनों का आपस में इस तरह मिला हुआ है पूरा। और अब हम इसको इस तरह सीधा करेंगे ऊपर की तरफ, और जो हमने सिलाई लगाई है, ये हमने सिलाई जो लगाई है यहाँ पर, तो इसको हम सिलाई को हम नीचे की तरफ करते हुए, और यहाँ पर एक दबी हुई सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब देखिए चोली, ये आगे की हमारी चोली है, और ये घेर था, इसको हमने आपस में इसको जोड़ दिया है, और एक दबी सिलाई लगा दी। इसी तरह में पीछे का घेर जोड़ना है, और फिर हम फिटिंग की सिलाई तीरे जोड़कर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। देखिए इसी तरह हमें पीछे का पीस जोड़ना है, और सेंटर का निशान इसका भी हमें बिल्कुल मिलाकर सिलाई लगानी है। और ये देखिए बिल्कुल सेंटर का निशान हमारा इस तरह मिला होना चाहिए। इस पर भी एक दबी सिलाई हम लगाएंगे। अब देखिए पीछे की पीस पे भी हमने घेर लगाकर तैयार कर दिया है, और अब हम इसके ऊपर आगे का पीस रखेंगे, और दोनों के तीरों पर हमने लाते हुए सिलाई लगाएंगे। कि ये हमने आगे के पीस को इसके ऊपर रखा है। अब जो पीछे का पीस है, और जो हमने क्रोशे स्ट्रिप लगाई थी, इसको हम आगे के गले को यहाँ रखते हुए, और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह इधर के भी तीरों को हम इस तरह रखेंगे। यहाँ पर जो हमने पीछे की गले की पट्टी लगाई हुई है, और आगे के गले पर इस तरह पलटते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दोनों तीरों पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हमारे तीरे जुड़ने के बाद ये हमारा ऊपर से तैयार है। हमें सबसे पहले क्या करना है, अब देखिए तीरे भी हमारे एकदम सफाई से जुड़ गए हैं, और हमारा जो नीचे तीरे जुड़ने के बाद हमारी जो इसमें फिटिंग की सिलाई है, वो इधर भी और इधर भी हमने दी हुई है। तो इसको हम इस तरह से धीरे धीरे लेकर यहाँ पर शेप बनाते हुए, और इधर साइड में हमें एकदम ऐसे नहीं ले जानी है, इसको थोड़ी शेप देते हुए हमें इसमें धीरे 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 धीरे, फिर हमें यहाँ पर आधा इंच का कपड़ा रखते हुए सीधे घेर तक नीचे सिलाई लगानी है। कि हाँ चोली में हमने निशान लगाया था फिटिंग का, और घेर में जब हम लाएंगे इसको इस तरीके से, तो इस तरह से हम कुछ शेप देंगे। तो आप चौक से भी कर सकते हैं, और सीधे भी आप इस तरह से शेप देते हुए सिलाई लगा सकते हैं। और फिर इतना कपड़ा हमें रखते हुए सीधी हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए इस साइड हमने नीचे तक सिलाई लगा लिया, और डबल सिलाई हमने इसको लगाई है। और अब हम इस तरफ भी जो हमारी ये फिटिंग का निशान है, इसके अनुसार ही हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए कमर में के पास आने के बाद हम भी इसमें, जैसे उसमें हमने चौक से निशान लगाया था, लेकिन इसमें हम ऐसे ही बिना निशान लगाए हम शेप देंगे। और इसको भी हम दोबारा इस तरह घुमाते हुए डबल सिलाई इसको लगा देंगे। अब देखिए दोनों तरफ हमने फिटिंग की सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। और अब हम जो बाजू हैं उसको लगाएंगे। ये हमारे पास 16 इंच की तैयार बाजू करनी है, 18 इंच का हमने कपड़ा रखा है। तो जो 1.5 इंच है, ये कट मार्क हमने इसमें लगाया हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे नीचे की तरफ से। तो पहले हम थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करेंगे, और उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी बाजू को भी हम इसी तरह फोल्ड करके, और जो हमने ये कट मार्क इसमें लगाए हुए हैं, ये देखिए इसी के अनुसार हम इसको फोल्ड करेंगे।
अब देखिए दोनों ही बाजू को हमने नीचे की तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें साढ़े 4 इंच की मोरी हमें इसमें रखनी है, तो यहाँ पर 4.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमने फिटिंग का कट मार्क लगाया था, तो इस निशान को हम इस निशान के साथ इस तरह मिलाकर एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर। और इस लाइन को खींचने के बाद हम थोड़ी सी अंदर की तरफ इस तरह से गोलाई देंगे इसमें, ताकि फिटिंग हमारी बाजू की बहुत अच्छी आए। दूसरी बाजू को भी हमें इसी तरह तैयार करना है। और देखिए इसी तरह हमें दूसरी बाजू में भी 4.5 इंच का मोरी का निशान लगाकर और जो हमने कट लगाए हैं फिटिंग के उसके साथ मिलाकर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दोनों बाजू हम बनाकर तैयार कर चुके हैं। अब बाजू को हम सीधी करेंगे। अब देखिए दोनों ही बाजू हमने सीधी कर ली है और फिटिंग की जो सिलाई है वो हमारी दोनों में नीचे की तरफ है और मोरी दोनों आपने सामने इस तरीके से। अब हम फ्रंट कटिंग जो है वो करनी है, तो आप सीधे भी कर सकते हो निशान लगा कर भी। तो यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा इतनी यहाँ से आधा इंच लेना है और फिर ऊपर इस तरह मिलाना है। तो ये फ्रंट कटिंग ऊपर आगे का पीस हमें पकड़ना है फ्रंट कटिंग के लिए। तो इसमें हमें इस साइड करनी है। तो ये देखिए सिर्फ आगे का पीस हमने कटिंग किया है और इसमें भी हम निशान लगाए बिना आपको बताते हैं। तो इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा लेकर बीच से आधा इंच की कटिंग करते हुए हम इसको कटिंग करेंगे। और देखिए इसमें भी हमने सिर्फ आगे का पीस दिया है। अब देखिए जो फ्रॉक है वो हमें उल्टी साइड रखनी है और जो बाजू है वो हमें सीधी रखनी है। और बाजू जो हमारी नीचे फिटिंग की सिलाई है और जो बाजू की फिटिंग की सिलाई है नीचे की तरफ जो हमने फिटिंग इसकी दी थी, तो उन दोनों सिलाइयों को आपस में इस तरह करना है, बाजू को अंदर की तरफ रखते हुए और इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ पर आर्म होल की हम सिलाई करेंगे। तो 1-1.5 इंच हम पहले इसको सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी बाजू इसमें पूरी आ रही है या नहीं। तो इस तरह हम मिलाकर देख लेंगे। ये देखिए इस तरह से। यदि आपकी बाजू हमारा फिरोक थोड़ा लूज हो तो हम इसमें फिरोक में सिलाई लगाएं, और यदि बाजू लूज हो तो बाजू में हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए जो हमारी तिरे की सिलाई है वो पीछे के गले की तरफ हमें इसको इस तरह करनी है और दोनों ही हमें बाजू का और अपनी फ्रॉक का कपड़ा पूरा मिलाते हुए सिलाई इस तरह से पूरा मिलाते हुए सिलाई लगानी है। फिटिंग का कपड़ा है इसको हम इस साइड फोल्ड करेंगे और इसको हम इस साइड फोल्ड फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए आगे एक बाजू हमारी पूरी इस तरह से जुड़ चुकी है। अब जो दूसरी बाजू है उसको भी हम इस तरह से आर्म होल के अंदर करेंगे। बाजू सीधे रखनी है, फिर वो हमारा उल्टा ही रहेगा और पूरी नीचे की जो फिटिंग की दोनों की सिलाई है उसको पूरा मिला देंगे हम। और जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी पहली बाजू में उस तरह लगानी है। थोड़ी सी सिलाई करके बाजू हम देख लेंगे, हमारी पूरी बाजू आनी चाहिए इसके अंदर, तो झोल नहीं आना चाहिए। और जो तीरे की सिलाई है वो पीछे की, ये हमारा पीछे का पीस है तो इसकी तरफ ही रहनी चाहिए। इसमें भी फिटिंग का जो कपड़ा है एक इस तरह करेंगे और इसको भी हम इस तरह फोल्ड करके बीच से सिलाई लगाकर निकाल देंगे। जो पीछे का गला है उस पर हम एक पक्की सिलाई लगा देंगे। तो सिर्फ आगे के गले पे हमें से तुरपाई करनी है बाजू पे और नीचे हम पीको करेंगे घेर पे। और कपड़ा हमें बिल्कुल अंदर रखना है इसका। फ्रेंड्स किस तरीके से आसान तरीका हमने बहुत कटिंग और स्टिचिंग का आपको बताया है, इस तरीके से आप कोई भी अम्ब्रेला फ्रॉक बना सकते हैं। घेर भी इसका काफ़ी था और ये देखिए कितने ज़्यादा घेर की हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक बनी है। हम इसको आपको डालकर भी दिखाएंगे। इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग अपने अम्ब्रेला फ्रॉक की कर सकते हो आप। और देखिए इसमें हमें अभी नीचे पीको भी करनी है, तो पीको करके हम आपको इसको पहनकर एक बार दिखाते हैं।
आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह से हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।